जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है। हमारा ज़्यादा फोकस ये होगा कि आपने किस तरीके से इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, और उसमें हम थोड़ा फोकस इस पे करेंगे। रिसेंटली जो टाउन ऑफिसर्स के या म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के इंटरव्यू एसपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो उसको किस तरीके से आपने टैकल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू, तो उसके लिए आपको पर्सनल प्रोफाइल जो है ना प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पर्सनल प्रोफाइल के बगैर आप कभी भी इंटरव्यू में नहीं जा सकते। तो उसके लिए आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला जो क्वेश्चन होता है, तो आपने उसको प्रिपेयर करना है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता, बट ये है कि फिर भी आपने क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। और उसमें आप हुक्स रखें। जब खुद को इंट्रोड्यूस कराएं, उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रखें जहां से ये जो आपका एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है, वो फील करे कि इस चीज के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है। आप उसमें अपनी जॉब के बारे में जिक्र करें। ठीक है। एरिया के बारे में जिक्र करें इफ इट इज अट्रैक्टिव। अपनी हॉबी के बारे में जिक्र करें जिस पे आपको वाकई कमांड हो। ठीक है। ऐसी हॉबी मेंशन नहीं करना जो आपकी हॉबी ना हो, या आपकी हॉबी तो हो बट उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ना हो। तो अब यह है कि आप पर्सनल प्रोफाइल कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। उसके लिए आपके पास जितना हो सके परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से पूछे, वो कितना ही डीप क्यों ना हो, आपको ये आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को प्रिपेयर करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। उसकी जियोग्राफी के बारे में, कि वो बाकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ टच अपॉन कर रही है। उसकी हिस्ट्री के बारे में, पहले वो क्या किसी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, या ये डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी। ठीक है। अगर कोई प्रिंसली स्टेट रही है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन, वहां के जो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कि उनका फ्लो कहाँ से होता है, उनके एंड कहाँ पे है। ठीक है। और वो कौन से जो है हमारे एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं उनको पानी वगैरह प्रोवाइड करती है। ठीक है। वहाँ के जो लिटरेरी फिगर्स हैं, अदबी शख्सियात हैं जो मशहूर हैं, उनके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो लारकाना की है, उनको पता होना चाहिए कि वहां से आपदा परवीन का ताल्लुक है, वहां से राणा भगवान दास का ताल्लुक है। इसी तरीके से अगर खिरपुर मीर से, तो वहां पे फैज महल है, कोटी जी है, इसी तरह सक्खर, इसी तरह हैदराबाद में ये जो है टालपुरस रहे हैं, कलोड़ा डायनेस्टी रही है। तो इसी तरीके से जहां से भी आपका ताल्लुक है, आपने पॉलिटिकल फिगर्स, लिटरेरी फिगर्स, ठीक, हिस्टोरिकल सिनारियो आपने जरूर स्टडी करना है। उसके बाद आपने मेजर इंसिडेंट्स, कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट्स रहे या कोई एथनिक इंसिडेंट्स रहे, ठीक है, जो हरफ आम है, जिनका डिस्कशन होता रहा है, तो आपने उनको भी लाजम जिक्र करना है। कि अभी भी आप इंसिडेंट्स में किसी भी पॉइंट पे अड़ नहीं जाना कि ये सही था, ये गलत थी। ठीक है। तो आपने हमेशा गोल्डन मीन वाली अप्रोच अडॉप्ट करनी है, कि ताकि फील हो के यू आर नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद आपने करंट अफेयर लाजिम प्रिपेयर करना है। ठीक। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने नेशनल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इश्यूज पे लाजिम फोकस करें। बट यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज की साइड नहीं लेना। ठीक है। अगर डेमोक्रेसी पे पूछा जाए तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। इश्यूज पे पूछा जाए तो वो नेशनल इंटरेस्ट में बात करें, यह नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड ले लें। और जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनमें जितनी आपके पास अपडेट इंफॉर्मेशन हो, वो उतना बेहतर है। ठीक है। उसको फॉलो अप करते हैं। अब किस तरीके से आप इनको फॉलो अप कर सकते हैं, और वो कौन से इश्यूज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इश्यूज जो ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में आते हैं। ठीक है। डॉन न्यूज़पेपर को लाजिम डेली पे रीड करें। अगर आपके एरिया में नहीं आ रही, तो आप 9:30 बजे सुबह को 10 बजे तक डॉन न्यूज ई पेपर के नाम से लिखेंगे अगर गूगल में, तो वो आपको वहां से भी मिल जाएगी, और वहां से रीड करें।
अगर आप समझ और अगर आप टीओ के लिए और म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप काविश न्यूज़पेपर, कोशिश लोकल मतलब न्यूज़पेपर आप लाजिम रीड करें ताकि आपको लोकल इश्यूज के बारे में पता हो। उसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए आपका इंटरव्यू हो है, तो आपको उसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपसे कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास होंगी, ठीक है, आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक, और दूसरा कि आपने इसके बारे में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और स्टडी करें। ठीक है, अब यह है कि जाहिर सी बात है आप टाउन ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए जा रहे हैं या किसी और जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो बाकी चीजें तो सेम ही है, बट ये थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको अगर टाउन ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए कर रहे हैं तो इसकी जो है अपनी फील्ड को स्टडी करें। एफआईए के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टडी करें। जिस भी जॉब के लिए करना चाह रहे हैं उसके लिए स्टडी करें। अब यह है कि टाउन ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए आप क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट सेटअप को स्टडी करेंगे। उसके लिए जो क्रेडिबल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट और 2019 जो उसका अमेंडमेंट वर्जन है तो उसको स्टडी करें। अगर आपके पास काफी टाइम है तो डिवोल्यूशन प्लान जो 2000 वाला है तो उसको भी थोड़ा स्टडी करें तो बेहतर होगा। और इसमें थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करें कि वाई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज नॉट सक्सेसफुल, तो उसका पर्पस क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, तो वो क्यों नहीं आम लोगों के पास पहुंच रहा। तो हमेशा लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उसके अगेंस्ट एक तो बात नहीं करनी, क्योंकि पावर जो होता है वो हमेशा अवाम के हाथों में ही खूबसूरत लगता है। तो लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है और इस एक्ट को जरूर पढ़ना है। टाइम मिले तो डिवोल्यूशन प्लान को भी स्टडी कर लें। और दुनिया के बाकी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, एक दो तीन चार के थोड़े मिसाल भी प्रिपेयर करें ताकि आपके सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं। ठीक है, उन कंट्रीज का एग्जांपल्स दें जहां पे लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग है, तो आप मेंशन करेंगे देखो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है तो लोगों को सर्विसेज पहुंच रही है, क्योंकि म्यूनिसिपल सर्विसेज एक इम्पॉर्टेंट अफेयर है डे टू डे अफेयर्स का। ठीक है, डेली लाइफ का। इफ यू आर ऑलरेडी इन जॉब, अगर आप पहले से ही जॉब में हैं तो आप जरूर प्रिपेयर करें कि व्हाई डू यू वांट टू स्विच जॉब। अगर आप जॉब में नहीं हैं, आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करते रहे हैं, 3-4 साल का गैप आ गया है, तो वो पूछ सकता है कि आप 3-4 साल क्या कर रहे थे, तो आप उसको सच बताएं कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो अब उस पर जरूर प्रिपेयर करें कि आप क्यों स्विच करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा आंसर लिखेंगे तो वो उसको ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, ये फील ना हो कि इसमें पार है, इसमें लालच वाला एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से करें। ज्यादातर फोकस हो कि आम लोगों की सर्विस के बारे में, कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से आम लोगों की सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि एक लोकेलिटी में आपको सर्व करने का मौका दे रही है, तो इसीलिए आप चाहते हैं कि आप सर्व करें। ठीक है, तो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कभी भी लालच वाला एलिमेंट, और कभी भी ये ना समझें कि अगर इंटरव्यूअर फ्रेंडली है तो आपने भी फ्रेंडली होके जोली बन के जवाब देना है। नेवर, यू हैव टू मेंटेन द फॉर्मल टोन। अगर आप फॉर्मल टोन मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप उस अट्रैक्शन में आ जाएंगे कि वो उसने जो है फ्रेंडली बिहेवियर शो किया है तो अब मैं भी जो है डराने मारना शुरू कर दूं, तो इट वुड बी डिजास्ट्रस। ये जो एग्जामिनर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी वेल रेड, और इनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि किसी को किस तरीके से डील किया जाए। तो आपने अपना फॉर्मल टोन जरूर मेंटेन करना है। ठीक है, और मॉक इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस एस्पेक्ट। यहां से ये ही तमीज आपकी करेगा कि आप आगे जाएंगे या हो जाएंगे। ठीक है, अब लाजिम डेली बेसिस पे मॉक इंटरव्यू दें फॉर 15 मिनट्स। इसका क्या होगा, जो आप प्रिपेयर करेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर करेंगे। जब आप आंसर लंबा करेंगे तो आपको फील होगा यार कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इतना अट्रैक्टिव जवाब नहीं दे रहा। तो आपकी एक प्रिपरेशन हो जाएगी कि एक कंक्रीट, कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर 30 सेकंड्स से 45 सेकंड्स तक किस तरीके से दिया जाए। तो आपने मैक्सिमम 45 सेकंड्स का ही एक आंसर बनाए, इससे ज्यादा ना बनाए, लंबे हो जाएंगे आपको काट के फिर दूसरे पे आ जाएगा तो आपका वेटेज मार्क्स का वो मार देगा। यूज कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग योर जेस्चर्स। चाहे आपका कोई दोस्त आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, वो नहीं है आपको, तो आप खुद
करना चाह रहे हैं इन दोनों कंडीशंस में, या कोई टीचर आपका कर रहा है इंटरव्यू, तो इन तीनों कंडीशंस में आप कैमरा का यूज जरूर करें। इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर जेस्चर्स एंड पोस्चर। तो आपको फील होगा कि आप कितना हाथ चला रहे हैं बात करने वक्त, और किस तरीके से आप बैठे हैं कि वो मीक एंड सबमिसिव लग रहा है या प्राउडी लग रहा है। तो आप ये जरूर यूज करें मॉक इंटरव्यू की टेक्निक। इसके बगैर आप सोचे ही ना कि आप पास भी हो सकते हैं। ठीक है, ये यही थे इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, बिल्कुल भी अफ्रेड ना हो। वो भी आपके जो हैं आपकी तरह इंसान है, वो आपको इनकरेज करेंगे। कोई उनका इंटेंशन नहीं कि आपको फेल करें, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, कि आप इतनी कोशिश करें कि आप पास हो जाएं, अच्छे तरीके से पास हो जाएं। और ये याद रखें कि टॉप सीट्स जो होती हैं आर ऑलवेज वेकेंट फॉर गुड पीपल, ठीक है, इंटेलिजेंट पीपल। तो आप मेहनत करें तो आप इंशाल्लाह हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।